हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है ऑफ चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हेरिडिटी। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इसका मतलब है आप कुछ हद तक अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हो, जिसे ही हम हेरिडिटी कहते हैं। लेकिन आप 100% सिमिलर नहीं होते, आप में कुछ डिसिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं जिसे हम वेरिएशन कहते हैं। सो मैं वापस बता रहा हूँ, हेरिडिटी का मतलब होता है सिमिलर कैरेक्टर्स टू दोज ऑफ योर पेरेंट्स, और वेरिएशन का मतलब होता है कुछ अलग कैरेक्टर्स फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन, मतलब आपके पेरेंट्स से कुछ डिफरेंट कैरेक्टर्स। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तब उसमें वेरिएशन ज़्यादा कॉमन होते हैं, बिकॉज उसमें होता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, जिस वजह से आप में फ्यू कैरेक्टर्स आपके मदर से आते हैं, फ्यू कैरेक्टर्स आपके फादर से आते हैं। इसका ऑपोजिट होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जहाँ पे आप एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अपने पेरेंट्स होते हो, जिनको हम क्लोन्स भी कहते हैं। सो मैं वापस बता रहा हूँ, हेरिडिटी का मतलब होता है सिमिलर कैरेक्टर फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंट कैरेक्टर्स, मतलब कुछ अलग कैरेक्टर्स फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन, और इसका बेसिस होता है सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट जो है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है डीएनए से एमआरएनए का बनना होता है ट्रांसक्रिप्शन, और इस प्रोसेस में एक एंजाइम यूज़ होता है जिसे हम आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। एमआरएनए जो होता है वो थाउजेंड्स ऑफ कोडॉन से बना हुआ होता है, और हर एक कोडॉन एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को कोड करता है। नेक्स्ट पॉइंट में हमने मेंशन किया है एक डायग्राम, जिसमें बताया गया है कि जो सर्कल्स है वो अमाइनो एसिड्स हैं, और उनको जॉइन करने वाला बॉन्ड जो है वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो मोनोमर होते हैं प्रोटीन्स के, और प्रोटीन्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दी बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ेंगे वो होता है राइबोसोम के बारे में, जिन्हें हम प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं। जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो जो एमआरएनए होता है उस पे 2 एंड्स होते हैं, एक होता है 5 एंड और एक होता है 3 एंड। ये जो राइबोसोम है, जब प्रोटीन का सिंथेसिस होता है ये 5 एंड से 3 एंड की तरफ मूव करता है, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट डॉक्टर हरगोबिंद खुराना। ये इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट है, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ कोडॉन के लिए हेल्प किया है, जिसके वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है 1968 में विद अदर 2 साइंटिस्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको पढ़ना है वो है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है सडन चेंज इन द जेनेटिक मेकअप। म्यूटेशंस बहुत तरह के होते हैं। यहाँ पे आपको पढ़ना है अबाउट द पॉइंट म्यूटेशन, जहाँ पे एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज होता है। एग्जाम्पल दिया गया है GAG, जो कि एक कोडॉन है जो ओरिजिनल कोडॉन है, इसमें कभी कोई चेंज आ गया, जैसे वो GAG का GUG हो गया, ए की जगह यू आ गया, जो अंडरलाइन करके दिखाया गया है। ये इसी ही प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूटेशन, मतलब सडन चेंज इन द जेनेटिक मेकअप, जिसकी वजह से डिजीज़ हो जाती है। ऑलवेज डिजीज़ नहीं होती, बट डिजीज़ हो सकती है म्यूटेशन की वजह से, जिसका एक एग्जाम्पल आपके बुक में मेंशन है, जिसे हम बोलते हैं सिकल सेल अनीमिया, जिसमें शेप ऑफ RBC चेंज हो जाता है। बेसिकली अनीमिया में क्या होता है कि जो हमारा RBC काउंट है वो कम हो जाता है, लेकिन सिकल सेल अनीमिया में RBC का काउंट कम होने का रीज़न है उसका शेप चेंज हो जाना। इसकी वजह से उसकी जो ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। मतलब जो नॉर्मल शेप होता है वो होता है बाइकॉनकेव, जो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको, और जब म्यूटेशन हो जाएगा तो उस शेप हो जाएगा सिकल शेप्ड, और सिकल शेप कैसा होता है ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये एक म्यूटेशन से होने वाली डिज़ीज़ का एग्जाम्पल है। एक क्विक रिवीजन में आपको बता देता हूँ आज हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्टली हमने हेरिडिटी के बारे में पढ़ा, मतलब जो आपके प्रीवियस जनरेशन होती है उससे सिमिलर कैरेक्टर्स। वेरिएशन के बारे में पढ़ा, जो डिसिमिलर कैरेक्टर्स, और ये किस रिप्रोडक्शन में क्या ज़्यादा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होते हो। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में मैंने आपको बताया, और आपको पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में बताया, आपको ट्रांसलोकेशन के बारे में बताया, आपको डॉक्टर हरगोबिंद खुराना के बारे में बताया, और फाइनली आपको मैंने म्यूटेशंस के बारे में बताया, जिसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है। थैंक यू।